एवरीवन एंड वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई रियली हो फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जो मेरे नए व्यूवर्स हैं उनको मैं बता देती हूँ, मेरा नाम है वर्षा पांडे और मैं गुड़गांव में अपने पति और बच्चे के साथ रहती हूँ। तो मेरे चैनल में डेली लाइफ से रिलेटेड वीडियो होते हैं और कुछ कुकिंग रेसिपीज़ होती हैं, जो भी लाइफ इवेंट्स होते हैं वो होते हैं। और यहाँ पे मैं संध्या आरती कर रही हूँ शाम की, जो कि मैं डेली ही करती हूँ। तो 7 बजे तक मेरे ट्यूशन होते हैं, उसके बाद फिर झाड़ू वगैरह लगती है, जो सामान जहाँ की होती है वहाँ उठा के रखती हूँ। उसके बाद फिर मैं संध्या आरती कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेरा बेटा भी मेरे साथ संध्या आरती कर रहा है। तो ये उसका डेली का ही है। अब तो वो गुनगुनाने भी लगा है, जो आरती होती है उसके वर्ड्स भी बोलने लगा है साथ के साथ। पूरे तो नहीं बोल पाता है बट बीच बीच में ना बोलता रहता है। तो अगर आप अपने बच्चों को कुछ अच्छा सिखाना चाहते हो ना, तो उनसे ये बार बार मत बोलो कि आपको ये करना है। आप उनके लिए एग्जाम्पल सेट करो। जैसे कि मैं डेली आरती करती हूँ, सुबह की पूजा करती हूँ, तो मेरा बेटा भी सेम वही करता है। जैसे कि मैं अपने मत्थे पे भगवान जी का आशीर्वाद ले रही हूँ, वैसे वो भी ले रहा है और मुझे भी दे रहा है। और साथ ही में उसके पापा कुछ काम कर रहे थे, अभी थोड़ा सा बिजी थे, तो वो हम लोग के साथ आरती में नहीं आ पाए। तो वो अपने पापा के लिए भी देखिए आशीर्वाद भगवान जी का लेके आया है। तो ये अगर मैं चाहूँ कि इसको सिखाऊं या बोलूं तो वैसे नहीं हो सकता है। जब मैं खुद करती हूँ ना, तो ये मुझे जो करते देखता है वही करता है। तो इस ये मतलब यही सीख मिलती है ना कि जैसा करेंगे वैसा ही बच्चे सीखेंगे। आज शनिवार है तो यहाँ पे मैं अपने शमी के पौधे में भी दीपक जला रही हूँ। शमी का पौधा जिनका शनिवार मतलब वैसा होता है, चढ़ा होता है, उनको करनी चाहिए। बट मेरा ऐसा कुछ भी नहीं, मैं शनिवार को दीपक जलाती ही जलाती हूँ, क्योंकि मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि शनि है दशा मतलब भारी है या कमज़ोर है। जो करना है सो करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं पैर छू रही हूँ, तो उसने भी उसी तरीके से पैर छूने की कोशिश की है। तो बस मतलब यहाँ से तो यही मतलब सीखने को मिलता है कि आप अपने बच्चों के सामने जो काम करोगे ना वही वो सीखेंगे। तो जितना अच्छा घर का माहौल रहेगा, बच्चों का माइंडसेट उतना ही अच्छा होगा। अदरवाइज़ फिर पेरेंट्स दोष बच्चों को देते हैं, जबकि गलती सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की होती है। शाम की फिर सारे काम हो चुके थे, तो 8 बजे के लगभग हम लोग निकल चुके हैं सब्जियां लेने। और यहाँ पे गुड़गांव की हालत देखिए, पानी इतना ज़्यादा भरा है ना। मतलब गुड़गांव में बारिश आती है तो आधा गुड़गांव डूब जाता है। लोग सोचते हैं मतलब कितना अच्छा है, इतनी कॉमर्शियल चीज़ें हैं यहाँ पे, बट यहाँ सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। तो हम लोग ना सैटरडे जाके पूरे वीक की ही सब्जी ले आते हैं, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी के पास मंडी पड़ती है वो काफ़ी कॉस्टली है। अगर थोड़े बहुत भी पैसे बचाने हैं ना, तो इसके लिए फिर हमें सब्जी मंडी जाके ही सब्जी लानी होती है। तो वीक के वीक जो सब्जियां ज़्यादा लगती हैं, टमाटर है, प्याज है, आलू है, नींबू है, ये ज़्यादा ले लेते हैं। और जो हरी सब्जियां होती हैं वो अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी जैसी भी होती है 6 दिन 7 दिन के अकॉर्डिंग ले आते हैं। यहाँ पे कुछ पापड़ वगैरह भी लिए थे मैंने, और अब आ गए हैं। बाहर निकले थे तो सोचा पानी पूरी खिला देते हैं, क्योंकि अभी को ना मीठे वाले पानी पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बहुत कुछ तो खाया नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर बाहर का अनहेल्दी फूड हो जाता है। बट 1 प्लेट पानी पूरी लिया था, उसी में हम तीनों ने खा लिया था। 2-3 हमने खाया, उसके पापा ने खाया और उसने खुद भी खाए। तो बाहर निकलो तो ऐसा थोड़ा बहुत मन कर जाता है। फिर रात में आके मैंने कोई सूट नहीं किया था, हल्की फुल्की खिचड़ी बनाई थी सिर्फ। और सुबह मॉर्निंग 6 o'clock हो रहा है टाइम। तो यहाँ पे जो सब्जियाँ मैंने रात में धुल के रखी थी ना, उनको इन बॉक्सेस में लगा दूँगी। तो ये बॉक्स मैंने मीशो से मंगवाए थे और बहुत ही मतलब अच्छे हैं, बहुत यूजफुल है। इसमें सब्जियाँ ख़राब नहीं होती हैं, बिल्कुल सेफ़ रखी रहती हैं। और फ्रिज भी ना बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगता है। कुछ सब्जियाँ हैं जो बाहर ही रखनी है। अभी मैं इसको बास्केट में डाल दूँगी, चुकंदर, कच्चे केले और ये, और आलू प्याज और अरबी को मैं एक स्टैंड है मेरे पास सब्जियों का रखने वाला, उसमें रख दूँगी, क्योंकि ये सब्जियाँ फ्रिज में नहीं रखी जाती हैं। तो ये सारा कुछ हो गया है। अब मैं झाड़ू पोछा करूँगी, उसके बाद भगवान जी का दीपक जलेगा। उसके बाद आज हम लोग जा रहे हैं अरावली हिल्स। ये गुड़गांव में ही मानेसर में है, लिपर ट्रेल के नाम से जाना जाता है ये। तो यहाँ सुबह सुबह जाना ना बहुत सही होता है। यही मान लो आप 7 o'clock के आसपास हम लोग निकल गए थे, क्योंकि 6 बजे उठे थे
और झाड़ू वाड़ू लगाई, भगवान जी की पूजा की, और चाय भी हम लोगों ने यहीं आके पी थी। तो यहाँ पे 6 से 9 का टाइम ना बहुत बेस्ट होता है। तो 6 दिन तो मेहनत ही करते हैं घर पे, मतलब काम करते हैं। मैं भी अपने घर का काम करती हूँ, ट्यूशन्स लेती हूँ, बेटे को संभालती हूँ, और पतिदेव अपने ऑफिस का काम करते हैं। इन सब कामों को करने के बाद ना एक दिन ऐसा मिलता है संडे, जिसको मतलब थोड़ा सा रिलैक्स वाला दिन बनाया जा सकता है। तो वही हम लोगों ने सोचा चलो घूम के आते हैं कहीं। तो पास में ही ये पहाड़ियाँ हैं, वहीं आ गए थे। यहाँ का वेदर इतना अच्छा था कि मतलब आप लोग खुद ये वीडियो में दिख रहा होगा आपको, कोई धूप नहीं थी, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी थी। यहाँ पे डक्स और डॉगी छोटे छोटे, मतलब एक कैफ़े टाइप का था ये, वहीं पे हम लोग स्टे किए थे। तो जो भी मतलब कैफ़े होते हैं वहाँ पे कुछ खाना पीना, उसके बाद वहाँ पे आराम से ग्रीनरी को एंजॉय करना, ये यहाँ का बहुत अच्छा मतलब लगता है। मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई थी, तभी मैंने वीडियो बना लिया था कि मैं आप लोग के साथ ना शेयर करूँगी। ये यहाँ पे कैफ़े था जहाँ हम लोग रुके थे। फिर यहाँ हम लोगों ने मैगी खाई, चाय पिया। यहाँ पे मैगी कहते हैं ना पहाड़ों वाली मैगी, तो छोटे ही पहाड़ हैं बट अच्छा लगा था मैगी वैगी खा के। उसके बाद फिर यहाँ छोटा सा पपी था, तो अभी ना उसके साथ खेल रहा था। अभी डर भी रहा था और बट खेल भी रहा था। अभी को मज़ा आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो अगर ऐसे ही आप पूरे वीक घर में रहते हो ना, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील होता है जब आपके पास काम ज़्यादा होते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड ई-कॉमर्स में है, जब भी सेल वगैरह आती है या ऐसे भी, तो उनके पास वर्कलोड ज़्यादा होता है, और मैं भी बच्चा संभालती हूँ, घर संभालती हूँ, ट्यूशन्स लेती हूँ, तो मैं भी थोड़ा सा चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। तो इस तरह जब बाहर निकलोगे ना आप वीक में, बेशक घंटे 2 घंटे के लिए निकलो, बहुत ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत नहीं होती कि नहीं हम लाखों का खर्चा करके कहीं हिल स्टेशन ही जाएं। आस पास जो पार्क होते हैं ना, अगर आप उसमें भी जाओ तो वहाँ भी बहुत अच्छा फील आता है। बारिश इतनी तेज़ हो गई थी जब हम लोग वापस आ रहे थे, और यहाँ पे अभी गाना एंजॉय कर रहे हैं। तो गाना सिस्टम वाला ही था, जो है नहीं सिस्टम पे सिस्टम वाला, तो ये अभी को बहुत पसंद है। मैं गाने को मतलब वॉइस उसकी मैंने स्टॉप कर दी है, अदरवाइज़ फिर कॉपीराइट आने का डर लगता है, इसलिए मैं कोई भी गाने नहीं सुनाती हूँ आप लोग को अपने उसमें। नहीं तो अच्छे अच्छे भजन सुनती हूँ मैं, और मतलब बहुत अच्छे अच्छे गाने चलते रहते हैं। फिर हम लोग पास में एक राव ढाबा है यहीं हरियाणा में, तो वहाँ पे आ गए थे। वहाँ पे फिर उसके पापा ने लैपटॉप खोल लिया था, क्योंकि संडे को भी सेल है ना अमेजॉन प्राइम की, तो फिर उनको काम बहुत ज़्यादा था, तो वो अपना काम कर रहे थे। और हम लोगों ने यहाँ पे पनीर पराठा और आलू पराठा ऑर्डर किया था, बहुत ही डिलीशियस टेस्ट था। और अभी यहाँ पे कह रहे थे मैम मैं आपके लिए क्या ऑर्डर करूँ, मैम मैं आपके लिए क्या ऑर्डर करूँ। और जो मतलब राव ढाबा है ना, यहाँ का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है। हम लोग जब भी हम लोग को कुछ वैसे खाना होता है, मतलब खाने में पनीर या फिर पराठे, तो यहीं आते हैं। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। आज हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। सैटरडे संडे में हम लोग के तो दिन बन गए, मतलब बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही लाइफ को एंजॉय करते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे और अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूं। क्योंकि जहां भी जाती हूं ना, मैं कोशिश करती हूं मैं वहां का वीडियो बनाऊं, जिससे थोड़ा सा लोगों के लिए हेल्पफुल हो। अगर कोई जाना चाहे तो विजिट कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।